सोमवंश 9वीं से 11वीं शताब्दी तक दक्षिण कोशल, कलिंग तथा उत्कल क्षेत्र ने सोमवंशियों ने शासन किया। इन्हें सोमकुल तिलक भी कहा गया। राजधानी विनुतपुर, ययातिपुर, भुवनेश्वर। उपाधि: इस वंश के शासक जन्मेजय तथा बाद के शासकों ने त्रिकलंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रमुख शासक: शिवगुप्त इस वंश का प्रथम शासक था। इसने राज्य का विस्तार सिरपुर से संबलपुर व सोनपुर तक किया। परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि इसकी उपाधियां थीं। महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय इसने कोसल, उत्कल व कलिंग क्षेत्र को जीतकर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजाधिराज, सोमकुल तिलक भी इसकी उपाधियां थीं। यह धर्म कंदर्प व स्वभाव तुंग के नाम से भी जाना जाता था। यह शैव संप्रदाय का अनुयायी था। इसके राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन होता था। महाशिवगुप्त फर्स्ट ययाति इसने ययातिपुर नामक नगर की स्थापना की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। मरंजमूर शिलालेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका संघर्ष चेदी शासकों से होता रहा। संपूर्ण ओडिशा क्षेत्र इसके अधीन था। महाभवगुप्त सेकंड भीमरथ अभिलेखों में इसे पृथ्वी का भूषण, कली का कल्प वृक्ष कहा गया है। कटक ताम्रपत्र का संबंध महाभवगुप्त सेकंड भीमरथ से है। महाशिवगुप्त सेकंड धर्मरथ इसे राजमल के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। इसने बंगाल एवं आंध्र राज्य पर आक्रमण किया। इसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का अंकन होता था। यह निसंतान था, अतः इसने अपने भाई नहुस को शासक नियुक्त किया। महाभवगुप्त थर्ड नहुस यह एक अयोगी शासक था जिसका कार्यकाल अशांति भरा रहा। इंद्ररथ यह धर्मरथ का भाई था। इसका कार्यकाल भी अशांति का रहा। कलचुरी, परमार, चोल शासकों से इसका संघर्ष होता रहा। राजा भोज तथा राजेंद्र चोल की संयुक्त सेना ने इस पर आक्रमण किया। संभवतः इस युद्ध में इंद्ररथ की मृत्यु हो गई। महाशिवगुप्त थर्ड चंडीहर इसकी राजधानी भुवनेश्वर थी। इसने वंश के वैभव की पुनर्स्थापना की। महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी 1040 से 1065 ईस्वी में शासन। इसका संघर्ष डाहल, गौड़, उड्र के शासकों से हुआ। कलचुरियों ने इसे पराजित करते हुए दक्षिण कौशल को जीत लिया। अन्य शासक इसके बाद महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, महाभवगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण शासक बने। महाशिवगुप्त पंचम कर्ण केसरी यह अंतिम सोमवंशी शासक था। पतन 11वीं सदी में तुम्माड़ के कलचुरियों एवं ओडिशा के अनंतवर्मन चोडगंग ने सोमवंश के शासकों को परास्त कर उनके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाइयाँ। सोमवंशी राज्य विषय, भुक्ति, मंडल, खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों में बटा था। कर्मचारी महासंधि विग्रहक, राज्ञी, राजपुत्र, राणक, महाक्षत्रपाल, समाहर्ता, सन्निधाता, दंडपाशिक, कोटवार, चाट, भाट इत्यादि कर्मचारियों का उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकार सोमवंश को पांडुवंश की ही एक शाखा मानते हैं। कांकेर का सोमवंश शासनकाल 13वीं-14वीं शताब्दी। राज्य क्षेत्र कांकेर या काकराय और सिहावा। संस्थापक सिंहराज। प्रमुख शासक व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज। ऐतिहासिक स्रोत सिहावा अभिलेख कर्णराज, तहन का पाराभिलेख पंपराज, कांकेर शिलालेख भानुदेव। इन्होंने कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार की तथा उनके सामंत के रूप में कार्य किया। कांकेर का सोमवंश सिंहराज संस्थापक, व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज, सिहावा, ताम्रपत्र लेख, कृष्णराज, सोमराज, जैतराज, पंपराज, तहन का पारा ताम्रपत्र,
सोमचंद्र भानुदेव कांकेर शिलालेख।